नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान मतलब पैतरेबाजी, मक्कारी, पाकिस्तान मतलब जिसका अमन और शांति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन सुधरा नहीं पाकिस्तान। फिर आज जम्मू में नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल यह कि क्या कुटाई नीति, कूटनीति नहीं, कुटाई नीति से सुधरेगा पाकिस्तान? तस्वीरें जम्मू के बस स्टैंड की है। अफरा तफरी है और भगदड़ मची है। भीड़भाड़ वाले जम्मू बस स्टैंड में बस पर ग्रेनेड हमला हुआ है। कुछ संदिग्धों ने स्टैंड में खड़ी बस पर ग्रेनेड फेंका और फरार हो गए। जैसे दुकान पे पहुंचा वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज आई और उस आवाज को सुनते ही मतलब ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा, यहाँ कोई धमाका हुआ। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। सर हम इधर काम पे लगे थे, अचानक दमकारा हुआ। हम आगे देखा, हमने सर गाड़ी का टायर फटा। जैसे हम आए इधर हमने देखा 10-15 बंदे लटपट थे, तो हमने धमाका सुना। जैसे धमाका सुना मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे खून से लटपट। जैसे गोलियों की आवाज थी सर, एक टाइप से जैसे बम फटा। ऐसे हमको लगा कि जैसे मतलब किसी ने फेंका है। पुलवामा हमले से देश अभी ठीक से उभरा भी नहीं कि एक बार फिर आतंकियों ने साजिश की। इस कदर ये यहाँ तक उतर आएंगे इस बात पर कि अब वो सॉफ्ट टारगेट्स, मासूम लोगों को भी अपना निशाना बनाएं, यह मानवीय तो है ही है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय सामने आई हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जिम्मेवारी की बात हम सबके लिए ये है, भले हम सरकार में हैं, सरकार से बाहर हैं, चौकसी बरती जाए। अब सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान सुधरेगा कैसे? अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान अमन और शांति की बातें तो करता है, दुनिया को दिखाने के लिए जैश के आतंकियों को हिरासत में भी लेता है, अजहर मसूद के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसने का दावा भी करता है। हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पहले फेज के अंदर जो हमने अपनी चीजें की हैं और उसके अंदर 44 जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया, जिसका हैंड आउट भी मैंने आप लोगों को दिया है। ये हमारा दुनिया को झांसा देने के लिए लश्कर के संगठनों जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी करता है। बावजूद इसके वहां आतंक के आका और आतंकवादी सब फल फूल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब जैश के वजूद को ही नकारने लगा है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जैश की उन्होंने कई बार मदद ली। भरोसा नहीं होता तो पाकिस्तान के दो मुंहेपन को देखिए। जैश ए मोहम्मद does not exist in Pakistan. It has been proscribed by United Nation also and Pakistan also. ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई, उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। वो जमाना और था जिसमें हमारी इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व थे, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बहरहाल हमने घर में घुसकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन उसकी नापाक हरकतें बंद नहीं हुई। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की पोस्ट और रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, गोलाबारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गोलाबारी बंद करो। पाकिस्तान ये भूल गया है कि हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि अब किसी भी तरह की साजिश आतंकवादियों को भारी पड़ेगी। अब पूरा हिसाब होगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं, फौज भी कह रही है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ और कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान की ये नापाक करतूतें बंद कैसे होंगी? आज तक ब्यूरो।
डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरएसएन सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ, कमर चीमा साहब, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ है, सादिया एस खान जो कि नेता है PMLN की, वो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। एक एक करके हो रहे ये आतंकी हमले। कमर चीमा साहब, मुझे पता है आपका क्या पुराना राग है, आप क्या अलापेंगे, लेकिन एक देश के रूप में आप समझ रहे हैं चारों तरफ से घिरने के बाद UN ने भी गहरा तमाचा मारा है जब वो कह रहे हैं कि आतंकियों की लिस्ट में मसूद अजहर रहेगा। कैसे सुधरेंगे सर आप? मुझे खुद भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में बुरा लगता है, लेकिन अब तो आपके ही पूर्व राष्ट्रपति आपकी पोल खोलने पे रुक गए हैं। आप रोज अपने उनके लिए लड़ते हैं टीवी पर बैठकर कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई जैश ए मोहम्मद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वही आपकी पोल खोल रहे हैं। मुशर्रफ साहब बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से पाकिस्तान ही आतंकी हमले करवाता है। देखें, डेफिनेटली पूरी दुनिया में जो स्टेट्स हैं वो प्रॉक्सीज पहले यूज करती रही हैं। पाकिस्तान की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ना हमने पहले जो की थी वो डेफिनेटली वो खत्म हो चुकी है। बात यहां पे आ पहुंची है कि ये 2019 है, खत्म हो चुकी है मतलब पहले करते थे भाई। डेफिनेटली मुजाहिदीन कश्मीर में जाते थे ना पहले, ये बात को बताने वो आज भी जाते हैं। अगर थोड़ी भी ईमानदारी है ना उन बच्चों के प्रति जिनकी जान गई थी पेशावर के धमाकों में, तो आज पूरा सच बोलिए, इतनी भी हिम्मत है। इंडिया आज भी TTP को पाकिस्तान में सपोर्ट करता है, इतनी भी हिम्मत है। आप खुद कह रहे हैं कि हम मुजाहिदीन भेजते थे, तो आज भी बोलिए ना कि हाँ आज भी भेजते हैं। सपोर्ट करता है इंडिया। आप प्रॉक्सीज को पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं। आपने ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी क्यों रखी हुई है? फॉरवर्ड डिफेंस की पॉलिसी क्या है इंडिया की? अरे जिन आतंकियों को भेजते हैं ना उस पे ये कहना बंद कीजिए कि पहले भेजते थे। पहले भी नहीं मानते थे आप, पहले कब माने? अरे परवेज मुशर्रफ आपकी पोल खोल रहे हैं। हेलो, अभी एक फ्यूचर है, अभी हम पाकिस्तान से पता नहीं इनकी आवाज को क्या हो जाता है। मेरी आवाज आपको आ रही है यकीनन? कमर चीमा साहब बीच बीच में कट जा रही है ना यहाँ पे आपकी भाषा में। एक तो आप इतना उत्तेजित होकर एक धारा प्रवाह बोलने लगते हैं। सुनिए तो बात समझिए। हम तो बोलते ही हैं, हम तो कहते हैं कि आप ये मुखौटा पहना के मुजाहिदीन का आतंकियों को भेजते हैं लोगों की जान लेने के लिए। आप खुद मान रहे हैं कि हाँ भेजते थे, ये प्रॉक्सी वॉर हम करते थे, आज भी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो बोलिए ना विश्व के सामने। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान कश्मीर के इश्यू को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मॉरली सपोर्ट करता है, बस दैट्स आवर पॉलिसी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स पहले रहे थे उनको डेफिनेटली किया जाना चाहिए, जिन्होंने गन्स ड्रॉप कर दिए। वो सीधा मान रहे हैं कि हम मॉरली सपोर्ट करते हैं, हम आतंकी भेजते हैं। अब इससे ज्यादा क्या मानेंगे? परवेज मुशर्रफ ने बोला। देखिए अंजना जी, सिंह साहब बोल रहे हैं तो रुक जाइए। आर्यू बख्शी साहब, एक मिनट। इनके रेल मंत्री ने नेशनल असेंबली में बड़े खुले तौर पे कहा कि मसूद अजहर साहब का सेमिनरी जो है वो बर्बाद हो गया। अब मुझे मैं उस पे नहीं वो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो साहब जो वर्ड है, अब है हकीकत क्या कि हमारे जो विलेंस हैं उनके हीरोज हैं। हमारे बीच का फासला कभी कम नहीं होगा। और इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के बिहेवियर में आप कुछ इंफ्लुएंस ला सकते हैं, यू फॉरगेट इट। फितरत नहीं बदलेगी, फितरत नहीं बदलेगी। आपने टेरर नेटवर्क आप ही को डिसमेंटल करना होगा। और सुनिए, मुशर्रफ का इंतजार कर रहे थे, खुद ही मान रहे टीवी पे बैठ के। क्योंकि हम इसको हर रोज डेली बेसिस पे झेल रहे हैं। अमेरिका इज एन एक्स्ट्रा रीजनल पावर, हमको उनके इंपेरेटिव से नहीं जाना है। ये आपने और आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ ले कि ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आप बिहेवियर, और डिसमेंटल आपने ही करना है। जी कुटाई नहीं थी, तो आज खुद ही मान रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कमर चीमा भी खुद बैठ के कह रहे हैं कि हाँ हम कश्मीर में ये करते हैं, आतंकियों को भेजते हैं। देखिए अंजना जी 26 कमर चीमा जी थोड़ा शांति से सुनिए। देखिए अंजना जी, ये जो 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, केवल फिजिकल डैमेज नहीं हुआ कि आतंकी अड्डे उड़ गए, पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे थे उसके अंदर मारे गए आतंकवादी, कुछ साइकोलॉजिकल और मेंटल डैमेज भी हुआ है। एक बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान बन गया। आप सोचिए जरा क्या क्या उनके लोग बोल रहे हैं। एक तो परवेज मुशर्रफ आके बोल रहे हैं, पहले भी बहुत अटैक हम लोग टिट फॉर टैट,
मतलब हम बम बनाने वाले वहां भेजते थे और जेईएम के लोगों को हम वहां अटैक करने भेजते थे। और उसके बाद आप सोचिए जरा, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं कि मैंने जेईएम से बात की है, मैंने मसूद अजहर से बात की, वो बड़ा बीमार है, किडनी एलिमेंट हो गया, वो हॉस्पिटल के अंदर है। और आज ये जो गफूर है, इनके जो आईएसपीआर के स्पोक्सपर्सन है, वो कह रहे हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड एज जेईएम, जेईएम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप बताइए ये कंट्री है, संगठन को किया था, ये कंट्री है, अखबार किसका निकलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आज हेडलाइन, कल हेडलाइन था डॉन में और तमाम अखबारों में कि जेईएम के जो मसूद अजहर है इनका आतंकवादी, उसके भाई को, बहनोई को, बेटे को, सबको इन्होंने होम अरेस्ट कर रखा है। तो ये मतलब जेईएम एग्जिस्ट नहीं करता है, जेईएम आतंकवादी है। तो ये बताइए क्या बंडल ऑफ ये देश है कि क्या है ये? एक मिनट, जीडी बख्शी जी। अंजना जी, मुझे आज बहुत अच्छा लगता अगर आज पाकिस्तानियों को ना बुलाते, क्योंकि आप उनको लुत्फ लेने दे रहे हैं। इनके मुंह पे स्माइल्स देखिए कमर चीमा साहब के, कि हमारे लोग के मुंह पे स्माइल होती है। मैं इतने ज्यादा झूठ इकट्ठे सुन के अगर आप नहीं बुलाती तो अच्छा रहता। वी कुड हैव डिस्कस्ड फ्रीली, लेकिन खैर आपकी ये आपने कंस्ट्रेंट लगाया है। कमर चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर सेब के पेड़ों पे ग्रेनेड नहीं उगते। ये ग्रेनेड कहां से आए हैं हमको मालूम है। बदले ना कश्मीर में, ना जुल्म करें कश्मीरियों पे। लगता है आपको ट्रेलर पसंद नहीं है। अरे साहब मैं कश्मीरियों को मारते हैं। सबसे जूनियर हूँ यहाँ पे, बीच में नहीं, मैं सबसे जूनियर हूँ साहब यहाँ पे। बड़े देर के बाद मुझे मौका मिला है, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो और एंकर की? बख्शी जी बोलिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। कमर चीमा साहब सुनिए। हाँ जी, देखिए साहब, बात बड़ी साफ है। एक एक स्ट्राइक से कभी पाकिस्तान का पेट नहीं भरता। कमर चीमा साहब को वो स्ट्राइक पसंद नहीं आई। पसंद आई साहब कमर चीमा साहब? नहीं आई ना। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मार सकें? जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो कि अच्छी स्ट्राइक है, वी विल डू मोर। और आप हंसेंगे नहीं। I wish you can come again. आप उस वक्त your smile That means we came. wiped off your bloody face. And then what happened? अभिनंदन को छोड़ा है, तरले करने पे आ गए थे आप। अरे कमर चीमा साहब, काहे को इतना हल्ला मचा रहे हो? अच्छा, वहां पर हमने एयर स्ट्राइक किया है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर देंगे आपके ऊपर। आपने क्यों कहा कि आप आएंगे? सुन लो यार, अब क्या बोल रहे? आवाज समझ नहीं आई। जनरल, मैं जीडी बख्शी तो पिता तुल्य, मैं तो उनसे कहूंगा जीडी बख्शी साहब, आप इन पे एयर स्ट्राइक ही कर दो। इनको ऐसे साहब मत बोलिए जीडी साहब, आप हम सबके बड़े हैं, आप इस पे एयर स्ट्राइक कर दो। आप इसके इस कमर चीमा पे एयर स्ट्राइक कर दो। इनको एयर स्ट्राइक वाली भाषा ही समझ में आती। जम्मू इस वक्त टारगेट दिया गया। एक एक करके पूछेंगे। जम्मू तक कितने पुलिस के नाके हैं, कैसे ये इस तरह के उठ के यहाँ से आ गया? चेकिंग ऐसी होती है, क्या वो करप्शन के लिए चेकिंग होती है कि वाकई में किसी को पकड़ने की होती है? ये आपका जो सवाल है, इसका मैं क्या अर्थ लगाऊं? नाके पर ही अगर पकड़ा गया बंदा तो जो आप कह रहे हैं बेहुदा है। Instead of appreciating the work that is done, I mean, do you concede this, that it is an important success on the part of the police party over there that they could apprehend him? सर, इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताया कि जी अभी ये सब इतनी जानकारी नहीं, he has brought it from Kashmir. That is because it is a crowded place and it has maximum impact. कोई स्पेसिफिक इनपुट ऐसी नहीं है। कोई जेनेरिक इनपुट्स आते रहते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इनपुट इस तरह। क्या था? कम्युनल टेंशन फैलाना था? ये अभी तफ्तीश करेंगे तो आपको बताएंगे मोटिव के बारे में। हिजबुल का हाथ जम्मू के ग्रेनेड ब्लास्ट के पीछे, और इसी के साथ आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसने बताया है कि उसी ने विस्फोट कराया है। इस तरह की जानकारी आईजी जम्मू देते हुए बड़ी खबर इस वक्त की। एक बार फिर से जम्मू में आज बस स्टैंड पर इस धमाके के साथ ही सनसनी फैली, जिसके बाद से सबकी नजर इस बात पर थी कि कब सच सामने आए। और वो सच ये है कि हिजबुल का हाथ इसके पीछे है, जुर्म कबूला है इस शख्स ने। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए, परिस्थिति अब ऐसी है जब हम हिंदुस्तान एक बनकर सोचे और सामने नजर दिखाए तो
पूर्व राष्ट्रपति ने कबूल किया है, खुद ही कबूल किया है कि हाँ, हम जैश के जरिए आतंक फैलाते थे। अब पाकिस्तान के खिलाफ और भी कड़ी नीति अपनानी होगी, जिसे हम कह रहे हैं कूटनीति से एक कदम आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान अब सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, विदेशों में भी मशहूर है कि वो पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान हो गया है। आतंकियों को पनपने देते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकियों को वेपन्स देते हैं और वही जाकर पूरी दुनिया भर में आतंक मचाते हैं। ये एक प्रूवन पाकिस्तान का एजेंडा बन चुका है। अभी मैं चीमा जो आपने बुलाया है पाकिस्तान से सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। भाई साहब, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के टेरर कैंप्स में हमने हमला किया, हमारी एयरफोर्स ने जाकर जाबाज एयरफोर्स ने जाकर हमला किया, उसमें आपको क्यों खलबली मच गई और पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्सेस हमारी तरफ क्यों इशारा कर दिया और अटैक क्यों कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरा दुनिया जानती है, जो पूरे देश हमारा मुल्क जानता है, वो समझता है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस मॉडल ये रही है कि उसको आतंकिस्तान बनाना है और आपको पूरा पूरा सपोर्ट सरकार का, पाकिस्तानी आर्मी का इन आतंकियों के साथ है। तो आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीविजन चैनल पे आकर हमें ज्ञान बांटना कम ही करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो आप लोगों के जब जब बारी आई है, आप लोगों को सबक सिखाया है। 1971 हो, कारगिल की लड़ाई हो, 1965 हो, मैं मानती हूँ कि अगर पाकिस्तान उससे भी नहीं सुधरने को तैयार है, अगर नया टेरर मॉड्यूल लाने को वो तैयार है, तो एक नया सिक्योरिटी मॉडल हमारे पास भी है। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे की सरजमीन पे जाकर जवाबदेही तय करने का हम मजबूर कर दें। अब बोले कमर चीमा साहब, हमारे साथ सादिया खान भी। आप देखें, मेरी बात सुने, अगर आप पाकिस्तान की इस फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। आर्टिकल 2 सब सेक्शन 4 की आपने खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 51 पाकिस्तान के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। हम अरे सारे इंटरनेशनल लॉ वायलेशन आपने किए टेररिज्म को बढ़ावा देकर। आज पूरी दुनिया में आतंक का माहौल बनाकर आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल लॉ की किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई साहब? आपको पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाकर पूरी दुनिया में आतंक फैलाकर आप इंटरनेशनल लॉ का हवाला हमें देंगे। आपको सॉवरेनिटी के क्लेम का नहीं पता? दुनिया सॉवरेन मुल्क है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परवेज मुशर्रफ ये वही व्यक्ति है जिस परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था हाफिज सईद और अजहर मसूद ये हमारे हीरो हैं। उन्होंने वो वर्ड यूज किया था कि ये हमारे हीरो हैं। पूरी तरह से कॉर्नर्ड होने के बावजूद जिस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में दिख रहा है, कमर चीमा उसके एक रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं कमर चीमा से, मैं सादिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सादिया जी से एक सवाल पूछना, पीएमएलएन की नेता है, महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं सादिया जी से एक सवाल पूछता हूं। देखिए, आज तो तमाम अखबारों में पाकिस्तान में भी छपा है कि चाहे जेईएम हो, चाहे जेयूडी हो, इसको ये लोग बैन करने की दिखावा कर रहे हैं। मैं जानता हूं वो दिखावा है, मगर छपा तो है कि हम इसको बैन कर रहे हैं। हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। मसूद अजहर के साले को, मसूद अजहर के बेटे को, इन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं कि इंडिया हमारे कंट्री के अंदर आतंकवाद कराता था, हम टिट फॉर टैट करते थे, और ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया में आतंकवादी भेजते नहीं है। तो फिर ये जेईएम और जेयूडी को बैन क्यों कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो अटैक हम कराते थे इनके अंदर, ये तो कराते नहीं थे, ये तो सोशल वर्कर थे। इन सोशल वर्कर्स को इन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है? इसका उत्तर सादिया दीजिए। सादिया जी देखिए, जनरल मुशर्रफ ही इज नॉट फीलिंग वेल आई थिंक दीस डेज, और वो बोल रहे हैं वो भी फीलिंग वेल नहीं है। समझ आती है ना पाकिस्तान में किसी और को समझ आती है। मसूद अजहर भी फीलिंग नॉट वेल एंड ये भी फीलिंग नॉट वेल। मतलब सारे पाकिस्तान इज इल एक्चुअली, ऑल ऑफ यू आर नॉट फीलिंग वेल आफ्टर द एयर स्ट्राइक। मैडम, ऑल ऑफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। अभी परवेज मुशर्रफ साहब मीडिया में या अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में कह रहे हैं? आई एम अनेबल टू फिगर स्टेट ऑफ माइंड। जनरल साहब का तो स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पाकिस्तान इज फॉल्टी मैडम, इसमें हमारा दोष नहीं है। आप आतंकवादी पालोगे तो सबके स्टेट ऑफ माइंड खराब ही होंगे। या मीडिया आप मैडम, आपने उत्तर नहीं दिया। आपने गिरफ्तार परवेज मुशर्रफ को छोड़ दीजिए, उनका स्टेट ऑफ माइंड खराब है। आप ये बताइए कि आपने ये जेईएम वालों को क्यों अरेस्ट किया है? फिर अगर वो बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने कीमती जानों को नुकसान किया है, इस टेररिज्म के अंदर, बल्कि पाकिस्तान को बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो कुछ दुनिया में इस वक्त इंडिया कर रहा है, सादिया जी आपको आवाज आ रही है? आवाज नीचे की दुनिया में आवाज जाएगी। सादिया जी सवाल सुनिए, अगर ये सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बहुत बड़ी क्रांति आपके पाकिस्तान में ला रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो आखिरकार कौन सा दबाव है जिसमें आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं?
देखिए देयर इज नो प्रेशर ऑन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये नेशनल एक्शन प्लान क्यों बनाया है मैडम? इस वक्त कब करना है, आप नेशनल एक्शन प्लान कह रहे हैं जिसके तहत आप मसूद अजहर के भाई को, बेटे को, सबको अरेस्ट कर रहे हैं। 5 years नाउ जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर्म हुआ था, इट्स बीन 5 years प्लस। और नेशनल एक्शन प्लान के अंडर जो भी हम लोगों ने उस वक्त इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की, तो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको यू कांट गो टू द डिटेल, देयर इज ओह डिटेल से मत जाइए, कैसे नहीं जाएंगे? वो डिटेल में तो बम्मा बात शुरू होगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को डिस्कस नहीं कर सकते। देयर इज मेनी मच मोर नेशनल एक्शन प्लान, यानी जो आतंकी हमने पाले थे, भेजे थे इंडिया, उनको पकड़ने का वक्त है। सादिया जी, you cannot be so disloyal. आप सवाल का जवाब दे देती तो परेशानी नहीं होती, लेकिन आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं सादिया जी, सादिया जी, सबसे पहले तो आप देखिए, आपकी अपने आर्मी जनरल का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में डिसलॉयल नहीं हो सकती है अपने पार्टी और लीडर की तरफ। आप उस फेमस मीटिंग के बारे में आपको ज्ञान होगा जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वहां पे थे, और उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री को, उनके बड़े हुक्मरानों को साफ शब्दों में कहा था कि हम जो आप लोग ये जिहादियों को यूज करने का ये आपने कल्चर बना रखा है, हम पूरी दुनिया में अलग थलग हो गए हैं। और इसलिए, और उसी के बाद आपको ये मालूम है, ये तो डॉन में बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, उसी के बाद से आपको मालूम है कि आपके लीडर को हटाने की कवायद शुरू हो गई थी बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट। और उसके लिए आपके जो बरेलवीज हैं उनको भी रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। लश्कर तोयबा को मेन स्ट्रीम किया, जमायतुल दावा को, और ये बारलेवीज को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। तो आपके नेता जेल, उनकी बेटी को जेल में डाल दिया। कम से कम इतना डिसलॉयल तो मत रहो। आखिर वो डॉन पर क्या कार्रवाई हुई थी, वो डॉन के वो जर्नलिस्ट पर जिसने उस मीटिंग का जिक्र किया था, एंड यू आर बीइंग डिसलॉयल टू योर ओन पार्टी। मैं बोला था कि नहीं? और दूसरी बात, एक मिनट, और ये जो चीमा साहब है, ये क्या मुल्क है साहब? ये क्या मुल्क है? एक तरफ आप चलाते हो ज़रबे अज़्ब, द स्वॉर्ड ऑफ मोहम्मद, और दूसरे तरफ जैश मोहम्मद, उसको यूएन में डिफेंड करते हो। तो ऑन विच साइड यू आर, आई डोंट नो। लेकिन खुदा के लिए मोहम्मद का नाम तो मत लिया करो यार, शर्म तो करो। जो आप कश्मीर में कर रहे हो अच्छा नहीं लगता है। ये जैश मोहम्मद अपने लोगों को झंडा बता रहे हैं ह्यूमैनिटी के, उनको क्यों अरेस्ट कर रहे हो? बताते रहेंगे हर काम मोहम्मद के नाम पे बदनाम कर रहे हो। जिन लोगों ने गन्स उठाई, मैं कमर चीमा जी का जिरा करना चाहूंगा। आज आप सोचिए कि ये एक कोर्ट है, आज मैं एक्सपोज करता हूं पाकिस्तानियों को, आपकी परमिशन है? बिल्कुल। हाँ, मैं कमर चीमा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाता हूं। कमर चीमा जी, मैं आपसे, आप पहले च्युइंगम थूक दे, आप पहले च्युइंगम थूक दे तो मेरा सवाल सुन पाएंगे। कमर जी मुझे बुलाने वाले निकल जाइए, कोई बात नहीं, थूके मत, निकल जाइए। मैं सवाल पूछ, कौन होते हैं मुझे बुलाने वाले? कोई बात नहीं, अच्छा मत आइए, विटनेस वही से बताइए, गुस्सा ना होए, गुस्सा मत होइए, च्युइंगम पूरा सवाल लीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आप कमर चीमा जी, आपके सवाल का जवाब दीजिए कि आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह कुरैशी जी ने कहा कि उन्होंने बातचीत की है जेईएम से, उन्होंने बातचीत की है मसूद अजहर से, ये हकीकत है या झूठ है? हाँ या ना? उन्होंने कब कहा उन्होंने बात की है? उन्होंने तो कहा उनको पता है कि वो बीमार है। नहीं साहब, सुनिए, मैं बताता हूं, आप शायद टीवी कम देखते हैं। नहीं सुनिए कमर चीमा जी, नहीं विटनेस इतना नहीं बोल सकता। कमर चीमा जी सुनिए, कमर चीमा जी ऐसा है कि आप शायद टीवी नहीं देखते हैं, मगर हमारे पास सारी क्लिपिंग आती है। इंटरव्यू लिया गया बाकायदा फॉरेन जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया है शाह कुरैशी जी का, वो इंटरव्यू भी सब जगह चला है, आपने भी देखा है। कुरैशी जी ने कहा कि मैं जेईएम से बातचीत कर रहा हूं और बहुत बीमार है मसूद अजहर, बहुत बीमार है, उसको किडनी की बीमारी है, वो अस्पताल में भर्ती है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो जर्नलिस्ट ने पूछा आपने बातचीत की? उन्होंने कहा हमने नहीं, हमारे लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तो ये हकीकत है कि वो बीमार है, वो अस्पताल में था और बातचीत हुई, या हाँ या ना? नहीं हुई होगी तो आप ना बोल दीजिए, हाँ या ना?
भाई शाह महमूद कुरैशी की तो कोई बात नहीं हुई। तो किसकी बात? तो शाह महमूद कुरैशी किसकी बात कर रहे थे? तो शाह महमूद कुरैशी ने, नहीं शाह महमूद कुरैशी को किसने बताया कि मसूद बीमार है? नहीं आप बताइए सादिया जी, अभी विटनेस बॉक्स में आप नहीं आई है, आपको बुलाया जाएगा इसके बाद। अभी जेरा हो रहा है इनका, अभी इनकी तहकीकात हो रही है, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप रुकिए, कमर चीमा आप अच्छे से उत्तर दीजिए, आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप पहले बताइए कि आपके कुरैशी ने झूठ बोला, जेईएम से बातचीत हुई थी नहीं हुई थी? उन्होंने कहा कि कुरैशी ने क्या बोला? हमारे कुरैशी ने ये तो नहीं बोला कि उसकी मसूद अजहर से बात हुई है। उन्होंने कहा कि कैसे पता चला उनको फिर वो बीमार है, अस्पताल में है? तो जब पत्रकार ने पूछा तो उसने कहा हमारे लोगों की बात हुई है। हकीकत आपके लोगों की बात। अरे कमर चीमा ऐसे नहीं चिल्लाते कोर्ट में, यू कैन नॉट शाउट लाइक दिस। कमर चीमा नो डोंट। ये इंडिया, हमने अभी एयर स्ट्राइक किया, फिर अभी एयर स्ट्राइक कर देंगे। देखो ऐसे मत चिल्लाओ, सुनो कमर चीमा ऐसे मत चिल्लाओ, तुम ऐसे मत चिल्लाओ। नहीं ना, ऐसे बैठो कमर चीमा, धीरे से। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनना है, उसके लिए मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूँ। पहले आप जवाब दो कमर चीमा जी, आपका अभी आपका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहले आप बताओ पहले कि आपके कुरैशी ने सच बोला है, और कुरैशी ने सच बोला तो गफूर ने झूठ बोला। गफूर ने कहा कि जेईएम तो है ही नहीं, मसूद अजहर हमारे यहाँ है ही नहीं, तो किसने सच बोला, किसने झूठ बोला? आप विटनेस बॉक्स में हैं, आप पहले बताइए। कैसे मजाक उड़ रहा है? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बातचीत हुई है, हमें पता चला है वो बीमार है, किडनी खराब है मसूद अजहर का, जैशे मोहम्मद के मुखिया का। और फिर अगले दिन उनके एक और मंत्री कहते हैं कि वो तो जैशे मोहम्मद है ही नहीं पाकिस्तान। नहीं मंत्री नहीं, गफूर जो उनके आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन, आर्मी। सादिया बताएं कि आप ये कांग्रेस के मिस्टर चीमा, आपका नाम सादिया खान है क्या? आवाज नीचे कीजिए। सादिया जी फिर आ रही हूँ प्रियंका जी। सादिया जी प्लीज रिपीट, आई कांट हियर। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि बीमार है, किडनी खराब है मसूद अजहर, और हमारी बात भी हुई है जेईएम से, बात भी हो रही है जेईएम से, और फिर अगले दिन जानकारी आपके मुल्क से आता है सामने कि हमारे यहाँ तो जैश है ही नहीं। मजाक बन रहे हैं आप पूरे देव विश्व के सामने। देखिए हम मजाक नहीं बन रहे, आपकी तरफ से उड़ाया गया था कि ही इज नो मोर, ही हैज डाइड। उड़ाया आप लोग हैं कि जो कि assumptions पे बेस्ड आवाज नहीं जा रही क्या ठीक से? उड़ाया पुड़ाया भूल दीजिए, आप पहले बताइए दोनों में से कौन सच बोल रहा है? कुरैशी ने कहा किडनी खराब है, सच कौन बोल रहा है? बहुत बीमार है या है ही नहीं? आप लोगों ने न्यूज ब्रेक किया कि ही इज नो मोर, ही हैज डाइड। तो नहीं आप बताइए ना, आपके देश में तो है ना, मतलब आप मान रही है कि आपके देश में है। इंडियन मीडिया अपनी तरफ आप में जिंदा भी कर देता है। नेक्स्ट डे प्रियंका जी जल्दी से अपनी बात रखिए, ब्रेक का वक्त हो गया। प्रियंका जी आवाज नीचे। प्रियंका जी देखिए पूरे पाकिस्तान में एक सदमे का माहौल है। सब अपने होश खोए बैठे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि अगर इस तरीके की हरकत करने का काम करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। हमारी एयरफोर्स, हमारी सेना काफ़ी सक्षम है, कर सकती है। यहाँ पे तो दो राय ही नहीं है कि इनके स्टेटमेंट्स कितने भी आते रहें, झूठे स्टेटमेंट्स आते रहें, दो राय ही नहीं है। मौलाना मसूद अजहर ना कि सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान में फल फूल रहे थे, इमरान खान के मेन कैंपेन मैनेजर थे, उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग की है, उनकी सरकार का पूरा नेतृत्व मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान सुधरेगा, लेकिन उस राजनीति का क्या जो देश के अंदर इस वक्त भी हम देख रहे हैं? आइए आपको जरा सुनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता बीके हरिप्रसाद ने एक बड़ा आरोप लगाया है, विवादित बयान, जिसमें वो कह रहे हैं, महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, और कह रहे हैं कि इमरान खान और मोदी के बीच में फिक्स्ड मैच है, मिली भगत है, पुलवामा हमला। सुनिए क्या कहा है, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। There is a match fixing between Mr. Narendra Modi and Imran Khan, or else this Pulwama incidents would not have taken place. The people who talk about the security of the nation, they can deduct 2 kgs of beef in Akhlaq's house, they can deduct 2 kgs of beef in Kerala guest house, and they can't detect 350 RDX on the national highway. It's a shame on them. प्रियंका चतुर्वेदी जी, क्या माने हम? कांग्रेस महासचिव के भी बयान को कह दें कि बीके हरिप्रसाद ने कहा है, या माने कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान है? जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कह रहे हैं, अखलाक के घर पे बीफ तो गिन लिया लेकिन आरडीएक्स नहीं गिन पाए, फिक्स्ड मैच है इमरान और मोदी के बीच में।
प्रियंका जी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी अंजना जी, आपको अपना सवाल रिपीट करना पड़ेगा। हमने बीके हरिप्रसाद कांग्रेस महासचिव की बाइट चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि अखलाक के घर में आपको 20 तो पता चल जाता है, 300 किलो आरडीएक्स हाईवे पर आता है वो आपको दिखता नहीं है। इमरान खान और मोदी के बीच मैच फिक्सिंग के बिना पुलवामा हमला संभव ही नहीं था, ये कहा है उन्होंने, कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने। सबसे पहले तो अंजना जी, सबसे पहले तो आपको क्लैरिफाई कर दूं, वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं है, ना ही पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है, जो खुद कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा और हमें मुंहतोड़ जवाब देना भी आता है। जिस भाषा को वो समझते हैं, आतंकी भाषा को समझाना भी हमें आता है। रही बात दूसरी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है सारी सरकारों से, ये विपक्षी दल ही नहीं, जो शहीद जवान हैं उनके परिवार भी पूछ रहे हैं जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है क्या सरकार उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको भी ध्यान में रखकर जवाबदेही समझेगी और जवाबदेही निभाएगी। ठीक है, राज्यसभा सांसद तो है आपकी पार्टी से, चलिए उनके ऑफिस बेरे पर जो हमसे गलती हुई वो खबर हम बदल लेंगे, उसको बता दें आपको कि वो महासचिव नहीं। जी संबित जी, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोला है। जी, कांग्रेस पार्टी है कौन? सिद्धू इंडिविजुअल कैपेसिटी, कपिल सिब्बल इंडिविजुअल कैपेसिटी, दिग्विजय सिंह इंडिविजुअल कैपेसिटी, खून की दलाली राहुल गांधी इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो हु इज कांग्रेस पार्टी? किस चिड़िया का नाम कांग्रेस पार्टी है? ये सारे इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअलों के मिलने से ही तो पार्टी बनती है। और देखिए, हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है अगर घर के अंदर ही इस प्रकार। मैडम, इतना कुछ बोलने के बाद थोड़ी देर आपको शांति से आत्मचिंतन करना चाहिए, बीच में चिल्लाने का काम आपको बंद करना चाहिए। आप जैसे दुश्मनों के कारण, आप जैसे जो पॉलिटिशियन बैठे हैं उसके कारण जो स्लीपर सेल बन के आप लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर, इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं, इंडिया का खाते हैं, इंडिया के खिलाफ गाते हैं। मुझे लगता है शर्म से सर झुकाना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। आदरणीय प्रियंका जी, राजनीतिक मंच पे प्रियंका जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था। आप डिफेंड नहीं कर सकती है तो डिबेट करना नहीं चाहिए। आपको शांति से दूसरों को सुनना भी चाहिए। अंजना जी, मैं आपको सबमिट करता हूँ। अपनी बात के लिए जरा इनको जनरल वीके सिंह से नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं चिल्लाऊं किसी के ऊपर। मैं शांति से अपना बात रखना चाहता हूं। मैंने इनको सुना। येदियुरप्पा है कि नहीं बीजेपी के? चलिए आप शांत हो जाइए। जनरल वीके सिंह बीजेपी के हैं या नहीं है? अंजना जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैं बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि प्रियंका जी के ऊपर चिल्लाऊं। प्रियंका जी, आप प्लीज सुनिए। संबित जी, देखिए, सिद्धू जी के प्रियंका जी चिल्लाना कृपया करके बंद करें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम मत करिए। देश देख रहा है, ये नाटक करना बंद कर दे। उस पे डिस्कशन होगा। ये नाटक करना बंद कर दीजिए। आप शांति से सुनिए। अंजना जी, सिद्धू जी कहते हैं कि आप लोग कर रहे हैं। अंजना जी, दिस इज नॉट फेयर। शांति से मैंने सुना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। 260% से ज्यादा आतंकी हमले और आप कहते हैं। देखिए अंजना जी, बड़ा आश्चर्य का वैसा है। सिद्धू जी कहते हैं कि 300 आतंकी नहीं मारे, पेड़ गिराए हैं आपने। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं जैसे ओसामा जी के लिए सबूत दिया था वैसे आप सबूत दीजिए, जबकि अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया था। आज तो पराकाष्ठा हो गई। मैं तो कहूंगा ये अति हो गया है जब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच फिक्स्ड मैच था। ये पुलवामा हमला इंडिया ने कराया। आप बताइए, हमें पाकिस्तानी और आतंकवादियों से जूझना है या घर के अंदर बैठे इन गद्दारों से जूझना है? किससे? ये किस प्रकार की स्टेटमेंट? पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इंडिया ने आरडीएक्स लगा के अपने जवानों को उड़ा दिया, यहां बेशर्मी की पॉलिटिक्स तो लेकिन सिंह साहब दोनों कर रहे हैं ना। कभी कोई मच्छर कहता है, कभी कोई दुर्घटना कहता है, मजाक बन के रह गया। आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग है। ये मतलब जो नैरेटिव बन रहा है वो कितना खतरनाक। देखिए, ये मेरी ये असेसमेंट है और बहुत दिन से, मैं सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स हैज़ गॉट हॉरिबली मिक्स्ड विथ प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया। आप अगर मैं जो अभी बयान करूँगा, आप अगर उसमें कोई गलत फैक्ट हो तो पॉइंट आउट कीजिएगा। 26/11 हुआ, धागे बांध के आए थे, हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की गई थी। अगर वो हिंदू टेरर, अगर वो अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता तो आपको मालूम है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बैन हो जाता, हो सकता है बीजेपी ही बैन हो जाता उसके बाद। तो कहीं तो कुछ उसमें, वरना आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि उसको हिंदू टेरर बनाने की क्यों ये साजिश थी।
वो जस्ट चुनाव के पहले हुआ था। अगर ये कुछ लिंक नहीं होता तो कोई जवाबी कार्रवाई होती, कोई रिटेलिएशन होता, कोई रिट्रीब्यूशन होता पाकिस्तान को। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से ये मुफ्ती सईद इलेक्शन जीतने के बाद संबित पात्रा जी, उन्होंने पाकिस्तान को थैंक किया सक्सेसफुल चुनाव के लिए। मैं वहाँ गांधी मैदान में मौजूद था जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ नरेंद्र मोदी में। वो कौन लोग थे? इंडियन मुजाहिदीन के थे। किससे लिंक था उनका? लश्कर तोयबा से था। उसके बाद से मेरी अपनी राय है कि ये जो स्ट्राइक करवाया गया, और मैं ये किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा है, बाय द वे, इट इज ए क्रॉस। ये जो हुआ, इसमें यह था कि एक इलेक्शन मोड में एक सरकार है, एक बड़ा सा आत्मघाती हमला करवा दो, इलेक्शन मोड में वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद आप जो भी कहना है कि इतने इंच का सीना, उतने इंच का सीना, उसको घटा दो, बढ़ा दो, जो भी आप कर लो, लेकिन यहां पे निर्णय लिया गया। और मैं कहता हूं अगर ये निर्णय नहीं लिया गया होता तो अब छोड़िए ये चुनाव और ये पॉलिटिक्स का, साहब ये आत्मघाती हमला, ये आप अगर जैशे मोहम्मद का भी रीच पैन इंडिया है, चारों तरफ आप ऐसे खतरनाक परिस्थिति, तो ये पॉलिटिक्स से इसको अलग करके नहीं देखिए। प्रियंका जी, इसमें एक मंत्री भी शामिल है, इसमें एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये प्रॉक्सी के ये, अब मुझे मत कहिएगा वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। वो जो मुख्यमंत्री है आपसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, बाटला हाउस एनकाउंटर नहीं हुआ, किसके लिए? अब कह रहे हो कि प्रूफ लाओ, 300 मरे। अरे क्या करोगे जान के? 300 मरे कि 30 मरे, क्या करोगे जान के? प्रियंका जी, जो नैरेटिव बनता है वो बड़ा खतरनाक है ऐसे बयानों से। पाकिस्तान को समझाइएगा जाकर कि ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने बोला है या किसी और व्यक्ति ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोला है। नहीं, अरे पाकिस्तान को आप जाकर समझाइए मैडम। आपने नहीं, देखिए बयान देंगे बीके हरिप्रसाद और अंजना ओम कश्यप जाएंगे पाकिस्तान को समझाने की, कमाल की बात है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर पाकिस्तान को समझाना है आप लोग दोनों समझा सकते हैं। क्यों? आपका चैनल बुला रहा है ना, हम क्यों समझाएं पाकिस्तान को भैया? और यहाँ पे पाकिस्तान से शादी डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बिरयानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाकर आए थे। ISI समझौता तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। अब रही बात RSN सिंह की, RSN सिंह जी बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि मुफ्ती सईद जब बने थे मुख्यमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था। आप कहीं ना कहीं ये भूल गए इस नैरेटिव में किस तरीके से सरकार बनाते ही सबसे पहला न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को दिया था। फिर साड़ी और शॉल की भी डिप्लोमेसी हुई थी। आप ये भी भूल जाते हैं। नहीं, मैं आपको बस ध्यान दिला रही हूँ। अभी आप जब पूरा नैरेटिव बता रहे थे, मैं बस आपको ध्यान दिलाना चाह रही थी। आप सीधा मुफ्ती सईद से आप पहुंच गए एयरफोर्स स्ट्राइक पर, आप सीधा स्ट्राइक पे पहुंच गए भाई साहब। तो ये स्ट्राइक तक पहुंचने में आज जो कमियां हुई हैं वो बताना तो पड़ेगा। किस तरीके से अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान पठानकोट का इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकता है, हमें पूरा भरोसा है। 260% आतंकी हमले इनकी सरकार में बढ़ जाना और 56 इंच का सीने की दुहाई पूरे देश में जाकर देना, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि क्या इस सरकार की नीति और नीयत देश हित में रही है? यार की यारी में देश से गद्दारी करने वाली ये सरकार बात कर रही है पाकिस्तान को लेकर। 260% आतंकी हमले तो आप ही के कार्यकाल में हुए हैं, आप ही के हुए हैं। और ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं RSN सिंह साहब, आपको बता दूं ये आंकड़े कांग्रेस ने कभी नहीं मांगे। ये आंकड़े तो अमित शाह ने पता नहीं कौन से इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से आकर हर चुनावी मंच पे इस्तेमाल किया है। जनरल VK सिंह ने किया, होम मिनिस्टर कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर नेतागण कर रहे हैं। अरे माफी तो आपको देश से मांगनी पड़ेगी और कुछ समय की बात है। पूरा देश, किसान भाई बहन हो, युवा हो, महिलाएं हो, सब जो बेरोजगारी की कगार पे एक सेंटेंस उनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि मैं इस विषय को कंडेम करती हूं। मैं इस सेंटेंस के साथ खड़ी नहीं हूं। ये सेंटेंस बहुत गलत है। बीके हरिप्रसाद जी को ये नहीं बोलना चाहिए। ये एक कांग्रेस प्रवक्ता के मुख से निकल नहीं पा रहा है। अंजना जी आप सोचिए हम कहां तक गिरेंगे, हम कहां तक जाएंगे।
कि सरकार सत्ता पक्ष की होती है या विपक्ष की होती है। सबसे जो गंभीर बात इसमें गिरे हुए तो आप हैं ही, अगर गिरे हुए तो हैं आप। हर राजनीतिक मंच से आप राजनीतिक फायदा उठाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये डिसाइड करने लगे कि इंडियन पॉलिटिक्स का ट्रैजेक्टरी क्या होगा, तो आपका जब शर्मिष्ठा देवी और गीता देवी आकर पूछती हैं, इसलिए ये और जरूरी हो जाता है कि आपने जो विपक्ष का सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, लेकिन जो बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि आपको नहीं लगता है वो गलत है? ऐसे विषय पर इमरान और मोदी ने मैच फिक्सिंग की। हमने तो बिल्कुल कह दिया, हमें बिल्कुल हम उससे सहमत नहीं हैं। तो आप उससे सहमत नहीं हैं, आप किससे सहमत नहीं हैं? आप सिद्धू जी से सहमत नहीं हैं, आप बीके हरिप्रसाद से सहमत नहीं हैं, कपिल सिब्बल जी से सहमत नहीं हैं, दिग्विजय जी से सहमत नहीं है, और खून की दलाली शब्द का तो राहुल गांधी जी ने खुद प्रयोग किया, आप उनसे भी सहमत नहीं है, तो फिर सहमत किससे है? किससे सहमत है फिर आप? अभिनंदन जब लौट कर आए हैं, अभिनंदन के लिए हमने भी प्रार्थना उतनी ही की है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे प्रियंका जी, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन बड़े विषय पर भी आने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान से लड़ना है, ऐसे देश के अंदर राजनीति क्योंकि चुनाव करीब है, किस हद तक देश को इससे पहुंच सकता है नुकसान, कोई फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है। बीके हरिप्रसाद ने जो कहा संबित जी, माना वो गलत है, लेकिन हर कोई जो सवाल खड़ा करेगा उसको आप देशद्रोही कैसे कह दीजिएगा सर? देशद्रोही वाला कैटेगरी तो नहीं चलेगा ना हर किसी। आप मेरा डिबेट देख लीजिए, मैंने देशद्रोही नहीं कहा, मैंने कहा ये देश को बहुत बड़ा आघात है, और वाकई आघात है। आप अगर कहते हैं कि देखिए सर, आप फिर छेड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या लिखा था सर? इनके वो तो ये कह रहे थे कि जो रैली में नहीं आएगा वो सब पाकिस्तानी है। देखिए पाकिस्तान, अंजना जी, सर ये नैरेटिव होता है ना जो नेता और पार्टी के मंत्री बिल्ड करते हैं। अंजना जी देखिए, आज जरा बाकी सब कुछ छोड़ के सोचिए जरा, बीके हरिप्रसाद जी ने जो बोला कि इंडिया ने पुलवामा में अटैक मैच फिक्सिंग के अंतर्गत करवाया है, मेरे से शब्द कमी पड़ रही है मेरे लिए कि मैं क्या बोलूं आगे। और देशद्रोही हमें बोलना नहीं चाहिए, मैं क्या बोलूं? इंडिया ने मरवाया है, हमारे 40 जवान शहादत को प्राप्त होते हैं, ये इंडिया ने मैच फिक्सिंग करके करवाया, और इसको पूरे को कंपैरिजन बीफ के साथ किया जा रहा है। देखिए बीके हरिप्रसाद जी डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सीट्स, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद कोई बड़ी चेयर होती है तो वो डेप्यूटी वाइस चेयरपर्सन का होता है। वो पोजीशन ऑक्यूपाई करने की ख्वाब देखने वाले व्यक्ति जिनको राहुल जी ने उसके लिए अपॉइंट किया था, वो व्यक्ति अगर ऐसा कहता है तो इट हैज रिपरकशन पूरे विश्व में। ये आपको देखिए, हम मैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका जी बोलना चाहिए। प्रियंका जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल जी ने जब सबूत वाली बात आई उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या कीजिएगा? नहीं, सबसे पहले तो संबित पात्रा ये बता दें कि कर्नाटका के बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा, और जो 12 दिन के 10 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, 12 दिन के बने हो, 5 उन्होंने बोला पाकिस्तान ने हमला करवाया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया ने हमला करवाया है। आप जो ये बोल रही है, कांग्रेस पार्टी जो ये बोल रहा है कि इंडिया ने हमला कराया है, आप उसका उत्तर दें। परवेज मुशर्रफ ने कहा है, पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के, कि जैश के आतंकी हम भेजकर हिंदुस्तान में आतंकी हमले कराते हैं। मुंह छुपाने की परिस्थिति में नहीं है पाकिस्तान, और इसीलिए अब सवाल ये कि एक के बाद एक जम्मू में भी फिर आतंकी हमला, कूटनीति नहीं कुटाई नीति चलेगी। देखते रहिए हल्ला बोल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।